फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी को पता है, एनवीएस के अंदर जो मैथ्स हेल्पर की वैकेंसी निकली है, जिसमें लगभग लगभग 650 पदों पर ये वैकेंसी है। तो दोस्तों, बात करें मैथ्स हेल्पर का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि सर इसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लाइए और प्रीवियस ईयर में किस प्रकार के क्वेश्चंस आए थे उन सभी क्वेश्चंस को लाइए। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें, जो भी हमें मिला है सोर्सेस से उसको मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो कंप्लीट पेपर है और आपके जो क्वेश्चंस का टाइप रहता है वो चीज़ देखने लायक है। आप लोग ये देखिएगा क्वेश्चंस का टाइप क्या है, किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें, अगर आप भी एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं, इस बार ये जो नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, असिस्टेंट सेक्रेटरीट की पोस्ट पर और मैथ्स हेल्पियर, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की पोस्ट पर, जितनी भी मतलब एनबीएस की 15-16 पोस्ट पर जो वैकेंसी आई है, उन सभी के लिए अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना यार बिल्कुल मत भूलिएगा। सभी के सभी पेपर भी यहीं मिलेंगे और आपको इन पेपर की पीडीएफ भी बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो को समय नहीं बर्बाद करेंगे और किस प्रकार का क्वेश्चन पेपर रहा है। तो दोस्तों, अब आ चुका हूं मैं अपने पेपर पर और यहाँ मैं अपने क्वेश्चंस को देखता हूं। क्वेश्चंस के आंसर आपको वीडियो के अंत में मिल जाएंगे, किस प्रकार के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है, क्या है पहला प्रश्न? राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे, इस टाइप से क्वेश्चन है। दूसरा सवाल है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? अब नवोदय विद्यालय का पेपर हो और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के बारे में न पूछे, ऐसा हो ही नहीं सकता। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? इस टाइप का क्वेश्चन है। अर्जुन अवार्ड वर्ष में स्थापित किए गए थे, तो किस वर्ष अर्जुन अवार्ड की स्थापना की गई थी? इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा दो देश ओपेक का सदस्य नहीं है? अल्जीरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, नाइजीरिया, इनमें से कौन सा नहीं है? पुस्तक के बारे में प्रश्न पूछा जाता है, द राइट ऑफ मैन पुस्तक के लेखक कौन है? नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर 7वां सवाल दे सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो ब्रुनई, दारुसलाम, कंबोडिया, वियतनाम या भारत? भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था? तो ये प्रश्न पूछा गया है 1920 में, 1928, 1972 या 1974 में। नेक्स्ट है, फर्स्ट एशियन गेम्स आयोजित किए गए हैं। टोडा जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पर रहते हैं? तो तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, केरल, उड़ीसा, ये कहाँ पर पाई जाती है टोडा जनजाति? इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। और निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? कान्हा, गिर, काजीरंगा या पेरियार? मतलब ये कौन सा हाथियों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इनका सॉल्यूशन हम अंत में बता देंगे, आपको वीडियो के लास्ट में दे देंगे। क्लियर है? नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल्टिक राज्य नहीं है? कितना अच्छा सवाल पूछा गया है। बाल्टिक राज्य नहीं है, बेलारूस, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र आधिकारिक भाषा नहीं है? अरबी, चीनी, पुर्तगाली या स्पेनिश, इनमें से कौन सी संयुक्त राष्ट्र की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, आधिकारिक भाषा नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने निम्नलिखित में से किस राज्य में पैमांगसे मठ स्थित है? तो नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। संविधान का अनुच्छेद 3, ये थोड़ा सा यहाँ में स्प्रिंट है, आप लोग देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन है आपका, गैस्ट्रिक्स जूस में एसिड कौन सा पाया जाता है? ये क्वेश्चन है। जुलाई डॉट 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 पर मनुष्य पहली बार चंद्रमा पर गया था, तो किस बार गया था? ये आपसे पूछा गया है, कौन से नंबर पे? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा द नेमसेक पुस्तक के लेखक है? क्या है द नेमसेक? अरुंधति रॉय, अमिताभ घोष, झुम्पा लाहिड़ी या किरण देसाई? नेक्स्ट है, के संरक्षण के लिए साविन पुरस्कार दिया जाता है? तो उभयचर, सरीसृप, पक्षी या मूंगा, किसके संरक्षण के लिए साविन पुरस्कार दिया जाता है? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रसिद्ध खिलाड़ी केविन पीटरसन संबंधित हैं, तो ये किससे संबंधित है? केन्या, इंग्लैंड, नाइजीरिया या नामीबिया? तो आप लोग जानते होंगे केविन पीटरसन किस देश से संबंधित है। ये थे आपके जीके के और करंट अफेयर के 20 क्वेश्चंस। इसके बाद आती है आपकी हिंदी। हिंदी में क्या है? पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? नीरज बादल, नीरद कमल, नीर जल, नीड़ मकान,
मूल जड़, मूल माप, निर्झर झरना, निर्झर देवता। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है शक्ति का अनेकार्थक शब्द समूह होगा शिवा, लक्ष्मी, स्त्री, हनुमान, शिव, सांप या शक्ति, दुर्गा दुर्गा। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट सवाल पूछा गया है, क्या है अपना अगला सवाल क्या है, तुम्हें राम के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी, इस वाक्य में कौन सा निपात है। वैसे आपको सब कुछ दिख ही रहा होगा, निषेधात्मक निपात, बलदायक निपात, नकारात्मक निपात या इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यावधि में कौन सी संधि है, मध्य प्लस अवधि हो गया। आप लोगों को संधि का नाम बताना है, तो संधि का नाम आप लोग बता सकते हैं। नेक्स्ट है हिंदी का विशिष्ट बोली ब्रजभाषा के रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन सी है, राजभाषा, तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा या काव्य भाषा। इसके बाद अगर हम बात करें निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं, तो ये आपको जवाब देना है। तो ऑप्शन ए तो इसका सही हो जाता है। वैसे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाता शब्द स्त्रीलिंग रूप क्या है, छाती, दात्र, छात्री या दात्री। नेक्स्ट है वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, तो इसमें कौन सा कारक होगा, अधिकरण, पादान या संप्रदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, नेत्र, नेतिन, नेत्री, नेताजी। सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा, सूर्य प्लस उदय। आप विकल्प देख सकते हैं यहाँ पर, थर्ड और विकल्प में दे भी रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निपात कितने प्रकार का होता है, तो निपात 2 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 9 प्रकार के या 5 प्रकार के, ये सही जवाब देना है। इसके बाद ये 10 क्वेश्चन हो गए आपके किसके, इंग्लिश के, इस सॉरी हिंदी के। इसके बाद बात करते हैं हम इंग्लिश की। तो इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या है, इन क्वेश्चन सेंटेंस आर गिवन इन द ब्लैंक्स फील्ड, मतलब फिल इन द ब्लैंक फिल करनी है। द चेयरमैन इज इल एंड वी विल हैव टू द मीटिंग फॉर फ्यू डेज, पुट ऑन, पुट ऑफ, पुट अवे, पुट ऑफ। क्या आएगा, द कैट एंड डॉग हैव अ एनिमी इन द रैट। तो आपको क्या करना है, सेम, कॉमन या म्यूचुअल या सिमिलर में से कोई एक भरना है। इसके बाद बात करें ही टोल्ड मी दैट वॉचिंग द मूवी इज फिनिश्ड, वाज फिनिश्ड, हैड फिनिश्ड या नॉट फिनिश्ड। ही इज़ वेरी गुड मेकिंग स्टोरीज इन अबाउट एट फॉर। क्या आएगा, प्रपोजिशन आपको बताना है। इसके बाद बात करें आई डू माई वर्क केयरफुली टू मेक मिस्टेक, सो वेरी, टू, मोर में से क्या आएगा। नेक्स्ट है इसके बाद आप अगर बात करें तो एंटीनोम पूछा गया है, वर्ड अपोजिट पूछा गया है, और प्लॉजिबल, इनप्लॉजिबल, अनप्लॉजिबल, इम्प्लॉजिबल और डिसप्लॉजिबल। वैसे यहाँ पर अगर सही पूछा जाए तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था आपका करेक्टली स्पेल्ड के रूप में। वैसे प्लॉजिबल के बारे में आपसे पूछा गया है। फ्रेलिटी का एंटीनोम पूछा गया तो एनर्जी, इंटेंसिटी, वेहेमेंस या स्ट्रेंथ में से क्या होगा ये बताना है। जेनियल का पूछा गया है, जेनियल का पूछा गया है तो स्टूपिड, स्टिंगी, बोरिस, अनकाइंड में से क्या होगा। इसके बाद प्रीवेंट का पूछा गया है, प्रोटेक्ट, ब्लॉक, हिंडर या इंड्यूस में से क्या होगा। डेमोलिस का पूछा गया है तो शिफ्ट, विल्ड, रिपीट, हाइड, ये पूछा गया। तो इसमें से कुछ क्वेश्चन एंटीनोम के थे, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कि सिनोनिम के बारे में भी पूछे गए थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग। रीजनिंग के सवाल पूछे गए हैं, तो मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग 10-10, 12-12 सवाल ही इसमें पूछे जाते हैं पेपर में। तो 5, 2431, 8, फिर इसमें नेक्स्ट टर्म क्या होगा। इसके बाद आपका कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है कि स्ट्रॉट को रॉट्स एनएसजी क्या लिखा जाता है, तो नागपुर को क्या लिखा जाएगा। तो ये आपके सामने विकल्प हैं। इसके बाद है लापता संख्या अक्षर ज्ञात कीजिए, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन पूछा गया है मिसिंग टर्म से, 5, 17, 11, 35, 67 मिसिंग टर्म पे यहाँ पर क्या आएगा। नेक्स्ट है अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित करें। उपदेश की स्तुति, पूर्वगामी, पूर्वग्रह, तो ये आपको ये व्यवस्थित करना है। इसके बाद गलत संख्या बतानी है, 1, 5, 5, 9, 7, 11, 11, 15, 12, 17, तो यहाँ पर आपको गलत संख्या का चयन करना है। इसके बाद 7वें क्वेश्चन में भी गलत संख्या का चयन करना है और ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है। इसके बाद 9th क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो a बराबर 26, सन बराबर 27, तो कैट बराबर क्या होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, प्रतीकों के सही सेट का चयन करें दिए गए समीकरण में। 5, 0, 3, 5 इक्वल टू 20 में फिट होगा तो एक्स 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 ये किस में फिट होगा, ये आपको सेट करके बतलाना है किसके हिसाब से ये बिल्कुल सही होगा। क्लियर है। नेक्स्ट है भारतीय दिव्या से रैंक 8 रैंक आगे है, जो कि
42 की कक्षा में 26वें स्थान पर है। अंतिम से भारतीय की रैंक क्या है, ये सवाल पूछा गया है। गलत शब्द पूछा है, गलत संख्या पूछी है, कौन सी श्रृंखला से गलत संख्या होगी। इसके बाद है 13वां क्वेश्चन। मंच पर एक महिला की ओर इशारा करते हुए मंजू ने कहा, वह मेरी माँ के बेटे के पिता की बहन है। मंजू की महिला कौन है? तो ये मतलब ब्लड रिलेशन से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है। फिर सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। मेहरुनिशा, लड़कियों की पंक्ति के दोनों छोर से 11वें स्थान पर, पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं, क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद कोडिंग डिकोडिंग का सवाल। जेड 26 है, नेट 39 है, तो नट कितने के बराबर होगा। इसके बाद आपसे फिर यहाँ पर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। और 18वां क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का है। ऑडिटोरियम को फिर सेट कर दिया गया है, तो फिर मिस फॉर्च्यून को किस तरीके से सेट करेंगे, ये आपसे पूछा गया है। गलत संख्या का चयन कीजिए, ये आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद बात करें दोस्तों न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के बारे में, सवाल पूछे गए हैं। एक फूल वाला 360 रुपये में गुलाब खरीदता है, 8 प्रति दर्जन। उसने उन सभी को फिर बेच दिया, प्रत्येक को 1 रुपये हैं, तो ये आपका सवाल पूछा गया है। इसके बाद जोड़ने वाला सवाल है, एडिशन करना है, कुछ नहीं करना। और इसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस का भी एक क्वेश्चन इसमें दे दिया है। चलिए, तो ये सवाल आपके हैं और ये आपका मैथमेटिक्स का पेपर है। टाइम एंड वर्क का भी सवाल दे रखा है, टाइम एंड डिस्टेंस का भी सवाल है, टाइम एंड, और ये सभी सवाल आपके इस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो काफ़ी आसान पेपर है, ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल का नहीं है दोस्तों। यहाँ पर परसेंटेज का भी सवाल दे रखा है, एज का सवाल दे रखा है, आयु से संबंधित प्रश्न भी आपके दे रखे हैं। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है ये मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, और जो सोर्सों से मुझे पेपर मिला है वो पेपर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। क्लियर है? तो आप लोगों को पेपर कैसा लगा ये तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना ही है। अगर आप भी एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं, एनवीएस में इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं और सीरियस कैंडिडेट है, फॉर्म भरना ही है, इस बार सिलेक्शन लेना ही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये जो पेपर है मैथ्स हेल्पर का है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर आधारित प्रश्न पत्र है। मतलब एग्जैक्ट नहीं बोल सकते कि बिल्कुल एग्जैक्ट यही है, ठीक। तो आधारित प्रश्न पत्र है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।